सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रशांत सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के इंट्रो, यानी ब्लड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देन उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे एंड कंपोजिशन के बारे में बात किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और वो एक कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, वह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कि ब्लड जो एक टिश्यू है, मतलब ब्लड में बहुत सारे टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और वो कैसा है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एंड ये कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। बट ये कनेक्टिव टिश्यू तो है, बट ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में मतलब जब भी आपको कभी चोट लगती है तो आपका ब्लड बहता है, तो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड एक लिक्विड है, कनेक्टिव है एंड टिश्यू है। तो ब्लड एक कैसा टिश्यू है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम इसके पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। इसका वॉल्यूम 5 लीटर के अप्रॉक्स होता है। एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 5.5 भी हो सकता है, अप्रॉक्स 6 भी जा सकता है। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 to 8% ये कैरी कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसका 7-8 किलो, तो इसका मतलब ब्लड ही उसका 7-8 kg तक हो सकता है। एंड अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि ब्लड का फॉर्मेशन का होता है, तो इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, जो कि रेड बोन मैरो होता है। कौन सा बोन मैरो, रेड बोन मैरो। बेसिकली बोन मैरो 2 टाइप की होती है, एक येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है। तो जो येलो बोन मैरो होता है वह एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बोन मैरो होता है, एंड जो रेड बोन मैरो होता है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ बोन मैरो होता है। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वह रेड बोन मैरो में होता है। नाउ यदि हम ब्लड के फंक्शन की बात करें तो ब्लड का मेन फंक्शन होता है O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता। मतलब अगर मान लीजिए हम अगर अपने आरबीसी की बात करें, और आरबीसी कहाँ होती है, हमारे ब्लड में होती है। तो जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है एंड हमारे टिश्यूज़ में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। क्या करती है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होती है, आरबीसी नाम की एक सेल होती है। वो सेल क्या करती है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो कहाँ से सांस लेते हैं, हम अपने नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, यानी अपने नाक से सांस लेते हैं, और वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या होती है, नसें पाई जाती हैं, वहाँ पर से कैपिलरीज पाई जाती हैं। उस कैपिलरी में क्या फ्लो करता रहता है, ब्लड फ्लो करता रहता है। तो वहाँ पर से वो कैपिलरी, लंग्स से वह कैपिलरी क्या लेती है, ऑक्सीजन को लेती है। वह ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे आरबीसी के ऊपर आ जाता है। देन वो आरबीसी क्या करती है, वो क्या करती है, लंग्स से ले जाके ऑक्सीजन को टिश्यू में ले जाती है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हमारे लंग्स में ले जाती है। तो क्या करता है, और ये आरबीसी कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्लड में। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ होती है, इसका मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी एक ऐसी क्षमता जो हमें रोगों से बचाती है। तो ब्लड में क्या पाए जाते हैं, कुछ सेल्स, स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, WBC सेल्स। तो WBC सेल्स क्या करती हैं, हमको इम्यूनिटी देती हैं। मतलब कोई भी पैथोजेंस आते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, एंटीजेंस आते हैं, तो उनको क्या करता है, इम्यूनिटी किल करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट है हार्मोन एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, ये लिपिड भी हो सकते हैं। बेसिकली स्टेरॉइड लिपिड ही होता है। सो हार्मोन जो होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं। तो ये जो हार्मोन्स, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सपोज दैट हमारे ब्रेन के पास एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर उसने कोई हार्मोन रिलीज किया तो वो हार्मोन कहाँ रिलीज हो जाएगा, हमारे ब्लड में। और वो ब्लड क्या करेगा, अपने मतलब ब्लड क्या करेगा, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक कनेक्शन का काम करता है। ये क्या करेगा, ब्रेन से वह हार्मोन वो बॉडी के अदर पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एंड नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स सपोज हमने कोई खाना खाया, कुछ भी खा लिया, हमने सेब खा लिया, हमने केला खाया, वो कहाँ जाएगा, हमारे पेट में। पेट में कहाँ गया, आँत में गया। आँत में क्या हुआ, उसके एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, हमारे ब्लड में। ब्लड से वो क्या जाएगा, जो भी न्यूट्रिशन हमने खाया है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी हमने लिया है, वो क्या होगा, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा एंड अदर बॉडी पार्ट तक जाएगा। क्या है, टेम्परेचर मेंटेन क्या करता है, हमारी ब्लड जो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। अप्रॉक्स लगभग हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। एंड ब्लड क्लॉटिंग,
जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो एक्सेस ब्लीड नहीं करता। अगर हमारा ब्लड की कभी चोट लगती है, हमें कभी हाथ में या पैर में कभी चोट लगती है, तो क्या होता है कि वहाँ पास ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है ज़्यादा रक्त का स्राव नहीं होता, यानी ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं करता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना है। हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुकी है कि ब्लड जो है वह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी वह एक लिक्विड फॉर्म में रहता है और वह कनेक्टिव टिश्यू है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें हमें हर एक चीज़ लिक्विड ही है, बट कुछ सॉलिड पार्ट भी ब्लड में पाया जाता है एंड कुछ लिक्विड पार्ट भी पाया जाता है। सो यदि हम ब्लड को डिवाइड करें तो ब्लड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा एंड सेल्स में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जो कि लगभग 60 अप्रॉक्स 60 टू मतलब कि 60% के ये ब्लड मतलब कि कैरी करता है, मतलब कि जो ब्लड होता है टोटल इसका 60% होता है। 55 टू 60% भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्स ये 60% होता है। एंड जो बचा हुआ पार्ट होता है ये 40 टू 45% होता है। इसको हम लगभग 45% लिख सकते हैं अप्रॉक्स। सो जो प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड होता है वह कितने परसेंट होता है? 60%, 55 टू 60%। ये मैन टू मैन, ह्यूमन टू वैमन, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। देन अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल 40 टू 45% होते हैं। ये 45% इसको अप्रॉक्स मान लिया जाता है। देन अभी यहाँ पर स्थान नहीं है तो हमने ब्लड का ज़्यादा डिटेल में हमने किया। पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम इसके बाद ब्लड के ऊपर बात करेंगे, ब्लड सेल्स के ऊपर बात करेंगे। सो जो प्लाज्मा होता है वह एक लिक्विड पार्ट होता है, यानी जाहिर सी बात इसमें वाटर तो होगा ही। तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर एंड कुछ सम प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उसके अलावा मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड जो सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब भी चीज़ें भी पाई जाती हैं। सो जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर पाया जाता है, ये लगभग 90% वाटर पाया जाता है, 90 टू 91% के लगभग ये वाटर ही पाया जाता है। एंड देन इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्लड के लिए। इसके मैनी फंक्शंस होते हैं एंड मैनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। सो यदि हम बात करें तो ब्लड में 3 मेजर्स प्रोटीन पाई जाती हैं, मतलब 4 मेजर प्रोटीन होती हैं, बट जो एक प्रोटीन होती है वो दोनों प्रोटीन लगभग ब्लड क्लॉटिंग का ही काम करते हैं, इसीलिए हमने फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन का एक साथ लिखा है। सो 3 मेजर टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं। पहले एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड ग्लोबुलिन्स। सो एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, बेसिकली हमारे ब्लड के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है कि अगर हमारे ब्लड में जो वाटर है वो मेंटेन रहे। अगर कभी कभी एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हमें एडिमा नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू में होता है वो ब्लड का जो वाटर का अमाउंट एक से मतलब कि बढ़ जाता है, एक जगह पे ब्लड जो वाटर होता है इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम एडिमा बोलते हैं, अगर एल्बुमिन की डेफिशिएंसी हो गई तो। नेक्स्ट एल्बुमिन ये भी काम करता है कि जो बिलिरुबिन होता है उसको अनकॉन्जुगेटेड जो होता है उसके साथ बाइंड करता है एंड वो कहा जाता है लीवर तक उसको ले जाने का काम करता है। एल्बुमिन का ये भी फंक्शन होता है। बिलिरुबिन ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है कि सपोज दैट आपका कोई आरबीसी है, आरबीसी का ब्रेक डाउन हुआ, आरबीसी जब टूटती है तो उससे एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं। बट वो बिलिरुबिन जो होता है वाटर में नॉन सोल्यूबल होता है, इसीलिए वो हमारे ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो वो ब्लड में ट्रैवल करने के लिए क्या करता है, एल्बुमिन से सहारा लेता है, एल्बुमिन के साथ बाइंड करता है, एल्बुमिन उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट होता है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन ये है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये इट इज अ फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब कि ब्लड क्लॉट करने का फैक्टर होता है। मतलब कि लगभग ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जिसमें से ये प्रोटीन फर्स्ट और सेकंड है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन है। तो फाइब्रिनोजन फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। बट ये जो मेजर प्रोटीन्स होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं ब्लड की। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। बट ये फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये दोनों एक्टिव होते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन थॉम्बिन में कन्वर्ट होता है एंड थॉम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन प्रोटीन।
ग्लोबुलिन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन क्या करते हैं, ये अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एंड जो ये बीटा ग्लोबुलिन होते हैं ये भी इम्यूनिटी में वर्क करते हैं, जैसे कि जो कि कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन होते हैं उनमें वर्क करता है। एंड देन जो हमारी गामा ग्लोबुलिन होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये जो दोनों ग्लोबुलिन हैं ये हमारे लीवर में सिंथेसिस होते हैं। कहाँ होता है, हमारे लीवर में सिंथेसिस होता है इसका। बट ये जो हमारा ग्लोबुलिन होता है इसका सिंथेसिस होता है हमारे प्लाज्मा सेल्स होती हैं। प्लाज्मा सेल क्या होता है, एक टाइप की WBC सेल होती हैं। तो जो WBC सेल होती हैं इससे हमारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये WBC सेल्स क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और वही एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन कहलाती है।